देखिए बहुत सारे बच्चों का जो है एक ही प्रश्न आ रहा है आजकल, जो 2025 का जो है 12th का एग्जाम बिहार बोर्ड का समाप्त हुआ है, और इसके बाद जो है बच्चों में बहुत सारा जो है मन जो है भ्रम रहा है कि हम क्या करें न करें। देखिए 12th का बच्चा जो होता है आमतौर पे जो है मुख्य रूप से युवा अवस्था में होता है, और उ लोग के जो है अंदर जो विशेष रूप से विश्लेषण करके किसी चीज के लिए लक्ष्य फिक्स करना काफी मुश्किल होता है, और हम आगे के पढ़ाई में कौन सी का तैयारी करें यह उन लोग को मतलब जो है समझने में दिक्कत होता है, निर्णय लेने में दिक्कत होता है। उसी को देखते हुए यह बनाया जा रहा है वीडियो को। और ध्यान से समझिए कि देखिए 12th बाद करने के बाद जो है बच्चा सब जो है सोचता है कि हम आगे क्या करें। कोई डॉक्टर को देखता है तो उसको मन करता है कि हम डॉक्टर बनते तो बहुत अच्छा रहता, हम हजारों हजारों नहीं लाखों लाखों का रोज कमाते। कोई इंजीनियर को देख लिया तो उसको लगता है कि हम इंजीनियर ही बनते तो सबसे बेहतर है। कोई रेलवे के कर्मचारी को देखता है तो उसको लगता है सबसे अच्छा सबसे बढ़िया सुख तो इसी में है। और एसएससी का जो अधिकारियों का देखता है, सीजीएल लेवल के जो अधिकारी होते हैं उनको लगता है यही होता तो सबसे बेहतर होता। कोई पुलिस को देखता है तो उनको लगता है पुलिस वाला जब होता तो बहुत बेहतर होता। और इसमें देखिए अब हम क्या करें ना करें इस सब को जो है लेकर जो है हम आगे चल रहे हैं कि कौन चीज करना चाहिए। तो ध्यान से समझिए, कोई भी 12th जो है आप आर्ट्स से हो, साइंस से हो, कॉमर्स से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। यदि आप चाहते हैं कि हम सिविल क्षेत्र में काम करें, बेहतरीन काम करें और इसके डिपेंडेड मतलब जो है हम रहे, इसी क्षेत्र में हमारा योगदान हो देश सेवा में, तो सबसे बढ़िया। और यदि आप पढ़ने में खूब मस्त मौला है तो आप यूपीएससी का डिपार्टमेंट जो है चूज कर सकते हैं। देखिए कुछ लोग कहेंगे कि इंजीनियर डॉक्टर, तो देखिए हम इंजीनियर डॉक्टर की बात इस वीडियो में हम नहीं करेंगे क्योंकि यह साइंस डिपार्टमेंट से होता है और यह काफी खर्चीला होता है, यह मिडिल क्लास के और गरीब परिवार के लोगों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम बात करेंगे जो कम खर्च में मेहनती बच्चों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए संभव है, उसकी बात कर रहे हैं। यह काफी खर्चीला होने के वजह से जो है हम इंजीनियर और डॉक्टर पर, हालांकि वो भी बेहतर है, जिनको इच्छा है कोई भी चीज खराब नहीं होता है, लेकिन हम इस पे बात करेंगे। तो देखिए आप चाहिए तो आप यदि पढ़ने में बेहतरीन है तो यूपीएससी का तैयारी कीजिए, लेकिन हाँ ध्यान से समझिए यह सब जो है ग्रेजुएशन पे होता है। जो बीए आप पास कीजिएगा तभी जाके इसमें और इसमें जो है आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी विषय से, आर्ट्स हो, साइंस हो, कॉमर्स हो, आप किसी भी विषय से पढ़े हैं तो यूपीएससी और बीपीएससी के फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल है। और इसके लिए आपको पढ़ना क्या होता है इसके बृहद सिलेबस में बता दिया जाता है, लेकिन ध्यान से समझिए यह आप घर से भी तैयारी कर सकते हैं इस सभी का। बाकी इंजीनियर डॉक्टर का जो तैयारी है यह घर से संभव नहीं है और यह गरीब और मिडिल क्लास के बच्चों के लिए संभव नहीं है। इसीलिए हम भी मतलब राय देंगे कि जो पढ़ने में बेहतरीन है वह यूपीएससी और बीपीएससी का तैयारी करे। इसके लिए आपको शहर जाने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोग सोचेगा कि नहीं हमको पटना जाना होगा, दिल्ली जाना होगा, तो ऐसा बात नहीं है। ऑनलाइन क्लास आने के बाद से यह काम बहुत सरल हो गया है। आप घर बैठे बैठे यदि आप ऑनलाइन के माध्यम से सहारा लेके तैयारी करते हैं, किसी एक गाइडेंस में, किसी टीचर के या किसी जो आपके बड़े भाई हैं या भैया हैं, जो भी किसी के गाइडेंस में लेकिन होना मायने रखता है। यदि किसी के डायरेक्शन में यदि आप नहीं रहिएगा तो अपने से आप बेहतरीन नहीं कर पाइएगा। इसीलिए आप अपने आसपास में जिन पर भी आपको विश्वास है उसको मतलब उन्हीं के डायरेक्शन में इसको तैयारी कीजिए। घर से भी तैयारी कर सकते हैं, बशर्ते एक बार जो है आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स, मुख्य रूप से चारे विषय होता है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स आर्ट्स के, और इस चारों विषय को एक बार ही पढ़े और इतनी बेहतरीन तरीका से पढ़े कि फिर दोबारा जीवन में इसको पढ़ने की जरूरत न हो, पूरा डीपली में पढ़े। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसके लिए भी और इसके लिए भी आप इतने समझिए कि 70% चीज को आप पार कर दिए, खाली हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा विषय होता है, ऐसा बात नहीं है, मैथ भी है, इंग्लिश भी है, साइंस टेक भी है, बहुत सारा विषय है, लेकिन मुख्य रूप से इसी सब का योगदान होता है। और जो पांचवा होता है साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ये जो 5 गो विषय बताए, ये 5 गो विषय को जो है आप कहीं से पढ़िए, रेगुलर पढ़िए। यदि आप डीपली गहराई रूप से पढ़ लेते हैं तो फिर दोबारा आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं होगी। अन्यथा यदि आप डीपली रूप से नहीं पढ़ रहे हैं तो आजकल जो है टीचर लोग का बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। देखिएगा वो लोग
क्या करता है, पैसा कमाने के चक्कर में यदि ग्रुप डी का बहाली आया तो ग्रुप डी का बैच, एसएससी का बहाली आया तो एसएससी का बैच, रेलवे का बहाली आया तो रेलवे का बैच, अरे भैया डिफेंस का कोई बहाली आ गया आर्मी उर्मी का तो आर्मी का बैच। तो वो लोग बैच बैच के नाम पे जो है बिहार दरोगा का आया तो बिहार दरोगा का, जिसका भी एथी आ जाए फॉर्म आ जाए उसका वो लोग बैच नया स्टार्ट कर देंगे। और बैच में पढ़ाएंगे क्या, तो वही मैथ रीजनिंग जो होता है, मैथ रीजनिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स और साइंस के कुछ सब्जेक्ट है, इसी चीज को पढ़ाते हैं। और यह पूरी डीपली रूप से नहीं पढ़ाएंगे, यह बैच को देखते हुए छोड़ छाड़ के पढ़ाएंगे। अरे हम टीचर लोग से भी कहना चाहते हैं कि ऐसा आप लोग नहीं कीजिए, एक ही बैच लाए और जिस विषय को स्टार्ट करें उस विषय को खूब ही बेहतरीन से गहराई रूप से पढ़ा दीजिए, ताकि वह बच्चा बैच के नाम पे अलग अलग जो है नहीं भटके, अलग अलग जो है वह नहीं भटके। इसके लिए आपको भी ध्यान देना होगा। आपको इस सब से यदि पार पाना है, भटकते नहीं रहना है, तो आप एक बार बैच लीजिए और एक बार अच्छा से पढ़िए, सुंदर से पढ़िए, गहराई से। फिर आपको एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो या यूपीएससी बीपीएससी, किसी में भी पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। एक के गो देखिए, कोई भी एग्जाम में विषय का नाम दिया होता है, जैसे देगा हिस्ट्री तो हिस्ट्री कहीं से पूछ सकता है, ज्योग्राफी कहीं से पूछ सकता है। इसीलिए जो है आप सब सोच समझ के तैयारी कीजिए।